हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे बात करने वाले हैं कि जो सेकंड पेपर है सीटेट का, उसमें जब आपको सोशल साइंस की तैयारी करनी है तो उस तैयारी को करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होंगी आपको। उस पर मैं चर्चा करूँगा। स्क्रीन पे आप पिछली साल का प्रीवियस पेपर देख पा रहे होंगे 17 जनवरी का। वो मैंने इसलिए खोल रखा है ताकि मैं जो बोलूँ उसको आपको एग्जाम्पल के साथ समझा पाऊँ कि आपको क्यों चीज़ कहाँ से पढ़नी है। कई लोग ये बात बोल रहे होंगे अभी कि हमारा लेक्चर देख लो काम चल जाएगा, हमारी PDF पढ़ लो काम चल जाएगा। उस संबंध में सारी जानकारी इस वीडियो से आपको मिल जाएगी। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, इफ़ इट हेल्प्स यू, अगर ये आपको मदद देता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। ऐसे ही और भी स्ट्रेटजीज आपको मिलेंगी। CDP की लेक्चर सीरीज मैंने पूरी डाल रखी है अपने चैनल पे, वहाँ से आप उसको पढ़ भी सकते हैं। ट्रिक्स भी डाल रखी हैं और आगे भी मैं और ऐसे ही लेक्चर लाने वाला हूँ। सपोर्ट करिए मुझे, सब्सक्राइब करिए। आइए अब कुछ ज़रूरी बातों पे ध्यान देते हैं। अगर सोशल साइंस जो बैकग्राउंड से देने वाले हैं सीटेट का एग्ज़ाम, देखिए सर, अभी तक होता क्या था कि 2 एग्ज़ाम या 1 एग्ज़ाम होता था साल में। एक पेपर होता था ऑफलाइन, आप जाते थे, आप गोला रंगते थे, आप चले जाते थे। अब हो गया है शिफ्टों में एग्ज़ाम, जिसमें अब उनको मौका मिल गया है डीप में घुस के पूछने का। तो अब वो डीप में घुस के ही पूछ रहे हैं। आप स्क्रीन पे आप देखिए, मैं आपको एक सवाल पढ़ता हूँ पिछले साल का। ये 17 जनवरी का पेपर है। यूथ की किताब से फ़ोटो लिए मैंने, क्योंकि इसकी PDF बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है और टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास। अब ध्यान से इस सवाल को पहला पढ़िए। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की कि यह बदलाव भारत की लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सहायता करेंगे। अब ये बात आप इमेजिन करिए कि आपने अभी तक जो PPT PDF पढ़ी होगी उसमें कहीं आपको दिखी इस तरह की बातें। ये डीप में पूछा गया है क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन से आपको अंदाजा लगना चाहिए कि किस लेवल का पेपर आपको सोशल साइंस में मिलने वाला है। इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अंत में बताऊंगा कि किस बुक से पढ़ना है, क्या करना है तैयारी के लिए, इसलिए पूरी बात समझिएगा। देखिए, सोशल साइंस में 4 भाग हैं पेपर में। 4, पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा है भारतीय समाज जिसमें थोड़ी पॉलिटी है, थोड़ा सामाजिक चीज़ें हैं, ये पूछे जाएगा, और चौथा है पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र की टेंशन आप मत लेना। उसमें 20 क्वेश्चन जो आएंगे सीटेट में उसकी टेंशन मेरी है। उसके वीडियो हम डालेंगे, आप उसको देख के पेपर देने चले जाइएगा। आपके शिक्षा शास्त्र में लगभग 20 में 20 आ जाएंगे, उसकी टेंशन भूल जाइए आप। समस्या फंसेगी जो 40 क्वेश्चन आने हैं इतिहास, भूगोल और समाज से। उसमें इतिहास के क्वेश्चन अब मैं पढ़ता हूँ जल्दी जल्दी, तब आप समझिएगा कि इतिहास में डीप में पूछा जा रहा है नहीं। पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन देखो, मिलान करना है भाषावेद, मुंशी, प्राच्यवादी, वर्नाकुलर, फारसी पढ़ना पढ़ाना, एशिया। ये देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप देख के समझ रहे होंगे ना कि ये भी सीधा सरल क्वेश्चन नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ता हूँ, जैसे तीर्थयात्रियों के बारे में कौन से कथन सही हैं, और 3 कथन दिए हैं। फाशियन भारत में संस्कृत सीखने, भारतीय राजा के व्यापार संबंध करने आया, ह्वेनसांग बुद्ध के जीवन संबंधित स्थानों को देखने आया, और चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की किताबों और देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। ये भी क्वेश्चन आपको हल्का लग रहा होगा ना कि ये डीप में घुस के पूछा है। अगला, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया था और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा, ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु किया करते थे। इन क्वेश्चनों को पढ़ के क्या आपको लग रहा है कि हल्की काम से आपका काम चल जाएगा? इसी तरह से और क्वेश्चन है इतिहास से संबंधित। देखिए, जैसे निम्नलिखित में से किस ग्रंथ किताब में गढ़गटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे? 4 देखिए दिए गए हैं। अगला, औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में आपको 4 लाइनें मिलेंगी। BR अम्बेडकर की कथन और रीजनिंग समझिए। इस तरह से हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे ना क्वेश्चन प्रीवियस, तो आपको समझ में आएगा कि पिछली साल से ना हिस्ट्री के मामले में अब वो लोग डीप में घुस के पूछने लगे हैं। तो हिस्ट्री की तैयारी आपको कैसे करनी है सामाजिक विज्ञान के लिए मैं आपको बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ। 2 तरीके उस तैयारी होगी। पहला, जिन्हें किताबें पसंद नहीं हैं
और दूसरा जिन्हें लेक्चर देखना पसंद नहीं है। पहली चीज़, जिन्हें किताबें देखना पसंद नहीं है, उसके लिए तुम या तो दो ही चीज़ें कर सकते हो, या तो पीडीएफ या किताबों पे प्रति अपना मोह बढ़ाओ। दूसरा, तुमको करना क्या है कि मैं अपने ग्रुप पे और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अब सामाजिक विज्ञान के लेक्चर डालने वाला हूँ। तुमको वो सारे देखने हैं, सारे, एक भी छोड़ना नहीं है, एक भी आधा नहीं देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है डीप वाले। मैं बहुत ही दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जितने भी देखिए, मैं जब दिया था तब मैं साइंस लिया था, इसीलिए साइंस का मटेरियल उपलब्ध है वाइडली, लेकिन सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो कोचिंगें हैं आपकी, और कोचिंगें नहीं है सचिन अकादमी और लेट्स लर्न वगैरह, ये लोग सामाजिक ज्ञान हिंदी मीडियम से इनको कोई मतलब नहीं होता है, ढंग से नहीं पढ़ाते हैं ये लोग। अगर मुझे मिलते इनके लेक्चर अच्छे तो मैं इनके सीधे शेयर कर देता, जैसे मैंने और इनके अच्छे लेक्चरों को अपने टेलीग्राम पे शेयर किया है। मैंने ये कभी नहीं बोला कि केवल मेरे ही लेक्चर देखने हैं, किसी और के मत देखो। जो अच्छे लेक्चर मुझे दिखे वो मैंने आपको शेयर किए हैं। सामाजिक विज्ञान के अच्छे लेक्चर नहीं हैं, उसकी जुगाड़ हम स्वयं करेंगे। आप बस जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, टेंशन मत लीजिए, वो हम ख़त्म करवा देंगे। अब मैं उस प्रकार के बोलता हूँ जिन्हें किताबें पसंद हैं, जो मेरी तरह है। बेसिकली मुझे किताबों से पढ़ना ज़्यादा पसंद है लेक्चर की तुलना में। एनसीईआरटी कक्षा 12 तक की, कक्षा 6 से लेके सारी ख़त्म करनी है इतिहास की। मैं रिपीट कर दूं, इतिहास की। जनरली 3 पुस्तावें आएंगी, प्रारंभिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। 3 किताबें तुम ले लेना, इनको निपटाना है। 3 किताबों को अच्छे से अगर बुक से पढ़ते हो, ये 3 तुमने अच्छे से पढ़ ली, तुम्हारा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी सब खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कोई कुछ और पढ़ना नहीं पड़ेगा तुम्हें। तो अगर बुक से पढ़ना है तो एनसीईआरटी उठाना, किसी कोचिंग की बुक मत उठाना, कहीं और की बुक मत उठाना, तुम सीधे एनसीईआरटी पकड़ो, उससे सारे ही एग्जामों में तुम्हें फ़ायदा मिल जाएगा। मैं खुद भी जो लेक्चर डालूंगा एनसीईआरटी से ही डालने वाला हूँ। मैं इसके अलावा ना मैं कुछ और उठाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग ही बोलेंगे कि अरे और किताबें ये पढ़ लो वो पढ़ लो। हमारे पास टाइम नहीं है और ना हमें बेफालतू में 50 किताबें पढ़ के अपना दिमाग ख़राब करना है। जब सब में लिखा हुआ है कि 3 एनसीईआरटी बाहर नहीं आता है तो उन्हीं को फॉलो करिए, बेफालतू किताब उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लेक्चर पढ़ाऊँगा कैसे? लोगों की समस्या ये होती है कि वो पहले लेक्चर अलग से देख लेंगे, उसके बाद उनसे कहा जाएगा एनसीईआरटी पढ़ो, फिर वो एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसके बाद वो फिर से लेक्चर के नोट्स जो बनाए हुए उनको रिवीजन करेंगे। ये बहुत लंबा काम है, बहुत टाइम लगता है इस चीज़ में, और मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करवाऊंगा। मैं सीधे एनसीईआरटी खोलूंगा, एक एक लाइन आपको समझाता जाऊंगा, एक एक लाइन में मैं अंडरलाइन करवाता जाऊंगा, और जब मैं बोलूँ इस लाइन को नोट करिए तो आप उसको नोट करेंगे। एनसीईआरटी के नोट्स आपके मैं खुद बनवाऊंगा, वो आपके जीवन भर के लिए काम हो जाएंगे। इतिहास के क्षेत्र में ये करना है आपको। इतिहास में डीप में पूछा जाता है, मैं रिपीट कर दूं। अब आते हैं दूसरा भाग जो मैं बोला, भूगोल। इतिहास के बाद भूगोल आता है ना। देखो भूगोल में ये क्वेश्चन देखिए, या ऊपर वाला ही देख लेते चलिए। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुवव्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच में बहुत ठंड पाई जाती है, क्योंकि शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता और किरणें तिरछी पड़ती हैं और कम गर्मी पैदा होती है। ये डीप में नहीं है, लैंग्वेज सुन के लग रहा होगा, पर दिस इज नॉट क्वेश्चन जो डीप से निकल के पूछे। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। भूगोल में टेंशन नहीं लेनी है, भूगोल में क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। तो तुम भूगोल में अगर कोई पीडीएफ नोट्स रखे हुए हो तो उसको पढ़ के चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं एनसीईआरटी भूगोल की भी ऐसी पढ़ाऊंगा जैसे इतिहास की पढ़ाऊंगा, उसको भी देख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेनी है। भूगोल में डीप में नहीं आता है, मैं रिपीट कर दूं, भूगोल को लेके नहीं डरना है, सीधे सीधे रट के जाना है, काम हो जाएगा। इन सबसे संबंधित ट्रिक्स मैं डालने वाला हूं और डाल भी चुका हूं, सब देख डालना, काम हो जाएगा। लेकिन हल्की पीडीएफ है जो इन लोगों ने उपलब्ध कराई ना और कोचिंग वालों ने, उसमें तुम खुद देखना। ये जो मैंने क्वेश्चन अभी कुछ पढ़े हैं आपको इतिहास और भूगोल के, क्या उन पीडीएफ्स को पढ़ के आपको लगता है आप ही कर लेंगे? ये अपने आप से पूछिए। आपने एक पीडीएफ पढ़ ली है, उससे आपकी तैयारी नहीं देखी जाएगी। आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी उससे देखी जाती है। इसलिए प्लीज़ अपनी तैयारी को मॉक पेपर और प्रीवियस पेपर से नापा करिए। कितनी पीडीएफ पढ़ ली हैं, कितनी बुक्स पढ़ ली हैं, उससे मत नापिएगा कभी।
इतिहास डीप में आएगा, भूगोल डीप में नहीं आता है, नॉर्मल आता है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, वो हम पढ़वा देंगे। अब आते हैं अगली बात पे। तीसरा भाग होता है नॉर्मल जो आते हैं। अब जैसे भूगोल का एक क्वेश्चन और ये देख लीजिए, जिन देशों में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है। ये डीप में नहीं है, ये क्वेश्चन विश्व भूगोल में एनसीईआरटी में सीधे सीधे छपे हुए हैं, इनको कतई दिमाग नहीं लगाना है। इतिहास की एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझानी पड़ेगी आपको, वरना आप डीप में नहीं समझ पाएंगे। भूगोल की एनसीईआरटी समझने की जरूरत नहीं, बस रट लीजिएगा, काम हो जाएगा। इसलिए भूगोल की एनसीईआरटी का पीडीएफ जो सार या समरी कुछ दी हो, जो मैंने भी डाल रखी है, उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इतिहास डीप में पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये है, कौन सा ऊर्जा संसाधन अधिकतर कारखानों में आता है? कोयला, जल, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो ऑब्वियसली कोयला सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, तो इसके लिए इतना रटना नहीं है ना, इतना डीप में नहीं पढ़ना है इन सब चीज़ों के लिए। अब आते हैं अगली चीज़ पे। जैसे ये है, ये क्वेश्चन एक उठाते हैं जो उसका संबंधित है समाज से, जो तीसरा भाग है। डैश का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं और विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विभिन्न विशिष्टताओं के विकास को भी अवरुद्ध करता है। रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण तो कैसे हो जाएगा? असमानता का निर्माण नहीं होता है, भेदभाव का निर्माण नहीं होता। ये सब निर्माण वाली चीज़ें थोड़ी हैं, ये सब तो सामाजिक चीज़ें हैं। व्यक्ति के अंदर पूर्वाग्रह का निर्माण इन्हीं चीज़ों के कारण हो जाता है। उसके अंदर जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होंगी, उसके कारण उसमें पूर्वाग्रह का निर्माण हो जाएगा। उसके साथ जो भेदभाव होगा, उसके कारण उसके अंदर जो पूर्वाग्रह का निर्माण हो जाएगा। ये सब भी डीप में नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। और समाज जो सेक्शन है, उसमें से जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपका काम हो जाएगा। और समाज में जो पॉलिटी आती है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन देखिए। संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है या फिर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती? ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, इनमें भी कुछ डीप में नहीं था। अगर आपने अच्छे से पॉलिटी एक बार पढ़ी होगी एनसीईआरटी की, तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए इसको भी सीधे सीधे आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा बिल्कुल किया जाता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बिल्कुल होती है, होगी कैसे नहीं? अगर उत्तरदायी नहीं होगी तो फिर अपने मन से काम करने लगेंगे लोग। तो इस तरह से जो नॉर्मली आप पढ़ाई करेंगे पॉलिटी की एनसीईआरटी, आपका काम हो जाएगा। उसके लिए किसी का लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल पॉलिटी की एक पीडीएफ मैंने डाल रखी है, उसको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से आएंगे। पेडागोजी की टेंशन लेनी नहीं है, वो हम देख लेंगे। अब जैसे ये देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है जिनके पास पैसा नहीं है? तो ऑब्वियसली 39 है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें ये लाइन लिखी हुई है। तो अगेन डीप में नहीं पूछा गया, बस कौन से नीति निर्देशक तत्व के कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा है आपको याद होना चाहिए। अब इतना याद करेंगे कैसे? उसके लिए उत्कर्ष शुक्ला है, उसके लिए वो उत्कर्ष शुक्ला आपको ट्रिक्स प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं सामाजिक विज्ञान के लेक्चर डालूंगा, उसकी ट्रिक्स भी आपको मिलती जाएंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इस तरह से सामाजिक विज्ञान से संबंधित ये 3 बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीडीएफ लेस इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के बाद मेरे लेक्चर देखने हैं, उसके बाद मैं जिसके लेक्चर बताऊं उसके लेक्चर देखने हैं, उसके बाद पिछली साल का प्रीवियस ज़्यादा ज़रूरी है। 2016 का प्रीवियस पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। 2021 में जो शिफ्ट में पेपर हुए, वो सारे प्रीवियस आपके पास होने चाहिए बुक फॉर्म में, उसमें पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना। जैसे इसमें देख रहे होंगे आप, इसमें देखिए आंसर तो दिया ही है, उसके बाद नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन भी दिया है ना। ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। इस डिस्क्रिप्शन से ही आपकी कम से कम 30% तैयारी हो जाएगी हर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप इस तरह से प्रीवियस पेपर पढ़ते हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि 30 से 40% तैयारी प्रीवियस सभी की हो जाएगी, सब विषयों की, तो प्लीज़ इन पे फोकस करिएगा। कहीं किसी को भी डाउट है, मुझे टेलीग्राम मैसेंजर पर डायरेक्ट मैसेज करो। यूट्यूब वीडियोज़ जो मैं डालूँ उसमें कमेंट में पूछो, परमानेंट उपलब्ध रहेंगे हम। सामाजिक विज्ञान को लेके एक चीज़ बता देता हूँ, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ
सामाजिक विज्ञान बहुत बिगड़ जाएगा। और अगर अच्छे से एक बार पढ़ लिए, किसी का सामर्थ्य नहीं है आपका, जो 60 नंबर के जो सामाजिक विज्ञान आएगा उसमें 55 से कम आपके आए, दिस इज़ इम्पॉसिबल। इसलिए अच्छे से पढ़ना है। NCERT 12th तक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी की PDF बुक, लेट्स लर्न, सचिन एकेडमी, उत्कर्ष एजुकेशन, ये वो, इनकी PDF है, सब समरी होती हैं। और मैं अभी दिखा रहा हूँ कि समरी जो चलेंगी ना वो पॉलिटी और भूगोल में चल जाएंगी, इतिहास में नहीं चलेंगी। इतिहास ये लोग डीप में पूछ रहे हैं, डीप में इतिहास पढ़ना है ना तो प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा। मैं उसको NCERT से पढ़ाऊँगा, पढ़िएगा ध्यान से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 1 दिसंबर तक तुम्हारी गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ये 3 चीज़ें मैं, और पर्यावरण भी, पर्यावरण के हालांकि लेक्चर मैंने डाल रखे हैं ऑलरेडी उनको देख लेना। इन 3 को 1 दिसंबर तक निपटवा दूंगा मैं। बस परमानेंट पढ़े रहिएगा, परमानेंट जुड़े रहिएगा, आपका काम हो जाएगा, टेंशन कोई नहीं लेगा। मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको डराने का प्रयास कर रहा हूँ। CTET को जो हल्के में लेगा वो नहीं बचेगा, और CTET से जो डर गया वो भी नहीं बचेगा। लक्ष्य बड़ा है, पर हम मेहनत करेंगे तो लक्ष्य प्राप्त भी हो जाएगा। तो इसकी टेंशन किसी को नहीं लेनी है कि हाय राम कैसे होगा, हम करवाएंगे, आप खुद करेंगे। जिसको मुझसे नहीं पढ़ना है मैं उसको बस इतनी ही सलाह दूंगा, NCERT पढ़नी है, बात खत्म, बस, नथिंग एल्स। NCERT प्रीवियस डन, कुछ और मत पढ़ो। NCERT प्रीवियस पढ़ के चले जाना पेपर देने। जिसको लेकिन NCERT में मान लो मदद चाहिए, वो हमसे पढ़ ले जाके, या अपने पसंद के किसी व्यक्ति से पढ़ लो जाके, आई डोंट केयर। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, NCERT जो टीचर बोल दे कि इससे नहीं आता है, या NCERT से जो टीचर ना पढ़ाए, वो तुम्हारा CTET नहीं निकलवा पाएगा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में। इसलिए प्लीज़, अगर आपको मेरी सलाह ठीक लगी हो, आपको कुछ और डाउट है, मुझसे पूछिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपका CTET का एग्ज़ाम अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत।